महाराष्ट्र में आजकल भाषा को लेकर ना माहौल फिर से गरमाया हुआ है। एक ऐसा मुद्दा है जो मतलब पहचान, राजनीति, रोजमर्रा की जिंदगी सब कुछ होता है। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़ी कई खबरें हैं, हाल की जानकारी है, और आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये कोई आज का मुद्दा नहीं है। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। अच्छा। जी, ये महाराष्ट्र की पहचान से जुड़े जो पुराने संघर्ष रहे हैं और आज की जो राजनीतिक जरूरतें हैं, उनका एक आप कह सकते हैं जटिल मिश्रण है। तो जो हाल की घटनाएं हैं उन्हें इसी बड़े नजरिए से देखना होगा। ये सिर्फ भाषा का सवाल नहीं है, ये मराठी अस्मिता से जुड़ा है, मतलब मराठी पहचान और गौरव से। तो ये जो ताजा मामला है, ये कहाँ से शुरू हुआ? लगता है अप्रैल 2025 में कुछ हुआ था। हाँ, वहीं से। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य करने का एक प्रस्ताव रखा था। ओहो। और इसी दौरान सरकार ने 3 अक्टूबर को शास्त्रीय मराठी भाषा दिवस घोषित किया, शायद माहौल को थोड़ा शांत करने की कोशिश। और वो रैली भी तो हुई थी, आवाज मराठनची, जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आए थे। जी हाँ, वो भी एक अहम बात थी। दोनों अलग अलग दल चलाते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर एक साथ आए और मुंबई में रैली की। मराठी अस्मिता पर जोर दिया गया। लेकिन ये सब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी या रैलियों तक ही नहीं रहा है ना। कुछ गड़बड़ भी हुई, मतलब हिंसा जैसी खबरें भी थीं। हाँ, दुर्भाग्य से बात वहां तक भी पहुंची। मुंबई के मीरा रोड में एक घटना हुई। हाँ, मैंने सुना था। एमएनएस कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने एक दुकानदार और उसके कर्मचारियों से मारपीट की। क्यों? कथित तौर पर इसलिए क्योंकि वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे। अरे बाप रे। इसका वीडियो भी वायरल हुआ, जिससे मामला और गर्मा गया। और भी खबरें आई, जैसे एक व्यवसायी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। कहा गया कि उन्होंने मराठी सीखने से मना किया था। अच्छा। और विरार में भी एक रिक्शा चालक का वीडियो आया था जो मराठी बोलने से इनकार कर रहा था। तो ऐसी घटनाओं ने तनाव तो बढ़ाया है। प्रशासन का क्या रुख रहा है इस पर? मुख्यमंत्री ने कुछ कहा? हाँ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंसा की निंदा की। साफ कहा कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि भाई, महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी बोलने की अपेक्षा रखना गलत नहीं है। एक तरह का संतुलन। जी। और उधर राज ठाकरे ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हिंसा मत करो, लेकिन मराठी अस्मिता पर कोई समझौता भी नहीं होगा। तो मतलब मुद्दा बना हुआ है। बिल्कुल। और इसमें राजनीति का एंगल तो होगा ही, खासकर जब बीएमसी चुनाव नजदीक हो। हाँ, वो तो है ही। चुनावों के बाद ऐसे मुद्दे और भी संवेदनशील हो जाते हैं। ठाकरे बंधु इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? वो इसे मराठी अस्मिता के बड़े मुद्दे की तरह उठा रहे हैं। और जो सत्ताधारी गठबंधन है, बीजेपी नीत महायुति, उस पर मराठी विरोधी होने और हिंदी थोपने का आरोप लगा रहे हैं। अच्छा। दूसरी तरफ बीजेपी के एक सांसद हैं, निशिकांत दुबे, उनका एक बयान आया था, हालांकि बाद में पार्टी ने उससे किनारा कर लिया। और राज्य सरकार के एक मंत्री हैं, नीतीश राणे, उन्होंने एमएनएस पर कुछ टिप्पणी की। तो इन सब चीजों से ये राजनीतिक खींचतान और बढ़ गई है। तो जमीनी हकीकत क्या है? क्या ये वाकई मराठी बनाम गैर मराठी जैसा कुछ बनता जा रहा है? ये तो काफी चिंता की बात होगी। देखिए, कुछ हद तक ऐसी भावनाएं तो दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर आप देखें तो बहस बहुत तेज है। हाँ। एक तरफ लोग हैं जो मानते हैं कि भाई, महाराष्ट्र में रह रहे हो, काम कर रहे हो, तो बुनियादी मराठी तो आनी ही चाहिए। इससे वो स्थानीय संस्कृति का सम्मान मानते हैं। जो कि एक हद तक ठीक भी है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ चिंता ये है कि ये आग्रह कहीं भाषाई कट्टरता न बन जाए और समाज को बांटने ना लगे। बिल्कुल। और ये सब जुड़ता है मराठी पहचान और सम्मान की उस गहरी भावना से, जिसका इतिहास, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत पुराना है। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन तक जाता है। वो आंदोलन जिसने महाराष्ट्र राज्य बनवाया। जी, भाषाई आधार पर, और मुंबई को महाराष्ट्र में शामिल करवाया। वो जड़ें आज भी बहुत मजबूत हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र एक बार फिर भाषा, पहचान और राजनीति के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। सरकार ने वो नीति वापस ले ली, ठीक है, मराठी भाषा दिवस भी घोषित कर दिया, लेकिन जो सड़कों पर हुआ, जो राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, उससे लगता है कि ये तनाव अभी है। हाँ, तनाव तो है। और ये घटनाक्रम हमें याद दिलाता है कि भाषाई पहचान कितनी संवेदनशील चीज होती है। सही बात है। देखिए, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए सम्मान मांगना, ये तो स्वाभाविक है, जायज है। बिल्कुल। लेकिन जब इस मांग को मनवाने के लिए जबरदस्ती हो या हिंसा का रास्ता अपनाया जाए, तब गड़बड़ होती है। हाँ, तब वो समाज के ताने बाने को कमजोर करता है। संतुलन साधना बहुत जरूरी है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ। बिल्कुल।
और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है कि कोई भी समाज, खासकर जो इतना विविध हो, जहाँ कई भाषाएं, कई संस्कृतियां हों, वो अपनी खास पहचान को बनाए रखते हुए बाहर से आए लोगों या अलग भाषा बोलने वालों के प्रति सम्मान और समावेश का भाव कैसे बनाए रख सकता है, खासकर तब जब इसमें गहरे राजनीतिक हित भी शामिल हों। ये संतुलन कैसे सधेगा? शायद यही आने वाले वक्त का सबसे अहम सवाल है महाराष्ट्र के लिए। सही कहा, ये सवाल बना रहेगा।